ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पतंजलि योग दर्शन प्रथम पाद समाधिपाद। समाधिपाद को सबसे पहले क्यों दिया है? समाधिपाद इसलिए दिया है कि जो ये उत्तम अधिकारी के लिए है। योग दर्शन में 4 पाद है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। तो प्रथम समाधिपाद के विषय में लिखते हैं। जैसे निपुण क्षेत्रज्ञ जिसी प्रकार सबसे प्रथम अधिक उपजाऊ भूमि को तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है, इसी प्रकार महर्षि पतंजलि समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारियों के लिए सबसे प्रथम समाधिपाद प्रारंभ करते हैं। ये सिर्फ उत्तम अधिकारी के लिए है, सबों के लिए नहीं। मध्यम अधिकारी के लिए है, आगे आएगा साधनापाद। पहला सूत्र है अतः योगानुशासनम। अब योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। ये जो योग है, योग का अर्थ होता है मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, जीव ईश्वर का मिलन। उनके विषय में जो संबंध में जितनी चर्चा है वो इसमें आएगी। अतः शब्द का अर्थ लिया है अधिकार, अर्थात आरंभवाचक है, यानी मंगलार्थ है, जिनके द्वारा लक्षण, भेद, उपाय, फलों सहित जो शिक्षा दी जाए अर्थात व्याख्या की जाए उसको अनुशासन कहते हैं। अतः योगा अनुशासन, इसमें भी अनुशासन होता है। हर शास्त्र की एक मर्यादा होती है, हर शास्त्र में जो शिक्षा होती है उसका अनुशासन होता है। अब लक्षण, भेद, उपाय और फलों सहित योग की शिक्षा देने वाले शास्त्र को कहते हैं योग। समाधि को कहते हैं, और समाधि सारी भूमियों में चित्त का ही धर्म है। जो 3 भूमियों में वो चित्त की अवस्था, समाधि की अवस्था दबी रहती है, और 2 भूमिका में उनका प्रागट्य होता है, विकास होता है। चित्त की 5 भूमिका है: चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता और निरुद्ध। ये 5 चित्त की भूमिका है। इनका विस्तार पूर्व वर्णन दूसरे सूत्र में आगे किया जाएगा। इसमें अत्यंत चंचल चित्त को क्षिप्त और निंद्रा, तंद्रा, आलस्य वाले चित्त को मूढ़ कहते हैं। विक्षिप्त से जो चित्त है अर्थात जिसमें कभी कभी स्थिरता आती है और कभी कभी लुप्त हो जाती है, इसको विक्षिप्त चित्त कहते हैं। क्षिप्त और मूढ़ चित्त में तो योग का बिल्कुल संगंध भी नहीं आती, और विक्षिप्त चित्त में थोड़ी बहुत झलक कभी आती है, कभी दब जाती है, कभी आती है, कभी दब जाती है। तो इसलिए विक्षिप्त भूमि भी योग रूप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा योग की उनमें झलक आती है। इनका एक ही आग्रह विषय हो अर्थात एकाग्र भूमिका दृढ़ होती है, उसमें उनको योग का अनुभव होता है। एकाग्रता के बिना योग का अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए उस समाधि के 2 स्वरूप बताएं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए हैं: वितरक, विचार, आनंद और अस्मिता।
क्षत्रिय सूत्र में बताए जाएंगे, आगे आएगी ये बातें। पुनः सर्व वृत्तियों का निरोध करने वाले चित्त को निरोध कहते हैं। इस निरोध चित्त के असंप्रज्ञा समाधि होती है। जब चित्त का निरोध होता है, जब असंप्रज्ञा समाधि का अनुभव होता है, उसी को असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। उनके लक्षणों को प्रकाशित करने की इच्छा से अगला सूत्र बनता है। अब विशेष विचार ये करना है, कोई भी शास्त्र में जो ग्रंथकार ग्रंथ लिखते हैं उसके अंदर 4 प्रकार के अनुबंध होते हैं। उन शास्त्र का विषय क्या है, उस शास्त्र लिखने का प्रयोजन क्या है, और उस शास्त्र का अधिकारी कौन है, और उन शास्त्र का संबंध किससे है, क्या है। इसलिए अब हमारा जो ये योग दर्शन चल रहा है, चतुष्ट अनुबंध इनको कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अतः शब्द के प्रारंभ में इन चारों बातों को बतला दिया है। अतः कहने का मतलब है इनके 4 अनुबंध है। अभी पतंजलि योग दर्शन का विषय क्या है? विषय इनका है योग। योग इनका विषय है। योग द्वारा इनका प्रयोजन क्या है? योग का प्रयोजन है स्वरूप स्थिति, और स्वरूप स्थिति है परमात्मा की प्राप्ति। जिज्ञासु मुमुक्ष साधक इसका अधिकारी होता है। इसका अधिकारी कौन है? मुमुक्ष और जिज्ञासु ही इनका अधिकारी होता है, दूसरा कोई नहीं होता। ये दर्शन योग का प्रतिपादक है, इसलिए इनका योग से प्रतिपादक भाव संबंध है। ये इनका संबंध है, प्रतिपादक और प्रतिपाद्य, इन दर्शन का संबंध है। योग साधन है और स्वरूप स्थिति है वो साध्य है। योग एक साधन है और योग करने वाला साधक है, और स्वरूप स्थिति की प्राप्ति करना वो अपना साध्य है। अतः स्वरूप स्थिति और योग का साध्य साधन भाव संबंध है। स्वरूप स्थिति का जिज्ञासु योग का अधिकारी होता है, इसलिए स्वरूप स्थिति और अधिकारी में प्राप्य और प्रापक भाव इनका संबंध है। ये संबंध के विषय में बताया है। अधिकारी और योग का कर्तव्य और कर्तव्य भाव इनका संबंध है। तो योग शब्द युक्ति अर्थात मेल का होता है, दोनों वस्तु मिलने का नाम योग है। अब योग की प्राचीनता, ये योग सबसे प्राचीन है। शासन का मतलब होता है उपदेश अथवा शिक्षा को कहते हैं। अनुशासन, जिस विषय का शासन पहले से विद्वान है, इसीलिए अनुशासन शब्द से श्री पतंजलि जी महाराज ने योग शिक्षा का प्राचीन परंपरा से चला आना बताया है, जिसका वर्णन श्रुतियों में और स्मृतियों में अनेक प्रकार का भिन्न भिन्न बताया जाता है। हिरण्यागर्भ ही योग के प्रथम वक्ता है, इससे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है, ये खास बात है। इसीलिए वचनों से श्री याज्ञवल्क्य ने हिरण्यागर्भ को योग का आदि वक्ता अर्थात गुरु माना है। इसी प्रकार महाभारत में भी आया है, सांख्य के वक्ता कपिलाचार्य महर्षि कहलाते हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जिनसे पुराना और कोई वक्ता नहीं है। इसी प्रकार हे योगेश्वर, ये योग कौशल वही है जिसे भगवान हिरण्यागर्भ ने कहा था। वो ये हिरण्यागर्भ किसी भौतिक मनुष्य का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये हिरण्यागर्भ क्या है? हिरण्यागर्भ सबसे प्रथम इस सृष्टि का आदि कारण, मूल प्रकृति के द्वारा प्रथम उनकी समता जब टूटी, मूल साम्य प्रकृति की साम्य अवस्था टूटी, सबसे प्रथम जो महातत्व प्रकट हुआ, उनको महातत्व को ही हिरण्यागर्भ कहते हैं। उस महातत्व को ही ईश्वर कहते हैं, उस महातत्व को ही सदाशिव कहते हैं,
उन महातत्व को भी आगे जा कर के ब्रह्मा जी कहते हैं। हिरण्यगर्भ मतलब वो सोने जैसो। हिरण्यगर्भ के हिरण्य के सोने ने, ये सोने जैसा उनका आकार, पीला पीला, मतलब ये सत्व गुण प्रधान है। पूर्ण सत्व गुण प्रधान होने से इनको हिरण्यगर्भ कहते हैं। सोने जैसा उनका रंग। तो उनके द्वारा ये संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया गया, उनके द्वारा ही सारा योग का ज्ञान दिया गया, सारे वेद वेदांत वहाँ से प्रकट हुआ। हिरण्यगर्भ मतलब संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर है, उसके गर्भ में है पूरा विश्व। और दूसरे में उनकी आदि कारण मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति है जो परम सत्ता के सानिध्य से सबसे प्रथम विषम परिणाम जब होता है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। प्रथम विषम परिणाम उनको महातत्व कहते हैं। बल्कि महातत्व के संबंध में इनको सबल ब्रह्म भी कहा है, शब्द ब्रह्म भी कहा है। इससे परे है वो परम तत्व है, वो तो बिल्कुल निर्गुण निराकार है। लेकिन ये सबल ब्रह्म जो है, ये हिरण्यगर्भ जो है, निराकार तो है लेकिन सत्व गुण प्रधान है, इसलिए सगुण निराकार है। ये सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। सारे अवतार यहाँ से पैदा होते हैं। सारी ऋषियों की, सृष्टियों की, देवताओं की, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति वहाँ से ही होती है। उनका मूल कारण वही है, दूसरा कोई नहीं। तो हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण भूतों के पति थे। ये ऋग्वेद में लिखा है। उन्हीं ने इस पृथ्वी और स्वर्गलोक को धारण किया है। उस सुख स्वरूप देव की हम पूजा करें, मतलब उसकी उपासना करनी चाहिए। उससे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का योग, ईश्वर के साथ योग करना चाहिए। अब छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, अब ये सुनहरा पुरुष जो सूर्य के सदृश दिखता है, जिसकी सुनहरी दाढ़ी मूछें और सुनहरे बाल, नखों से अग्र तक जो सारा ही सुवर्णमय है, संपूर्ण पूरा नक्श उनका सोने के समान ही है। मतलब वो एक पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है दिव्य सोने की तरह। और महाभारत में लिखा है, ये द्युतिमान हिरण्यगर्भ वही है जिनकी वेदों में स्तुति की गई है। सारे वेदों ने उनकी स्तुति की गई है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा किया करते हैं और संसार में इन्हें विभु कहते हैं। जो योग साधक है, जो योग का जिनका लक्ष्य है, योग के रास्ते पर चलना सीखा है या चलना चाहते हैं, उनका इष्ट होता है ये हिरण्यगर्भ ईश्वर। ये हिरण्यगर्भ भगवान को शास्त्रों में, अद्भुत रामायण में लिखा है कि ये इनको समष्टि बुद्धि कहते हैं। बातें जल्दी समझ में नहीं आएगी, बार बार इनका चिंतन मनन करेंगे जब समझ में आएगी। इनको समष्टि बुद्धि कहते हैं। इन्हीं को योगी लोग महातत्व कहते हैं। इन्हीं को योगी लोग समष्टि चित्त कहते हैं या समष्टि बुद्धि कहते हैं। तथा विरिंची और अज भी इन्हीं को ही कहते हैं। विरिंची मतलब ब्रह्मा जी भी इन्हीं को ही कहते हैं, अज भी इन्हीं को ही कहते हैं, अजन्मा। अद्भुत रामायण में लिखा है, हिरण्यगर्भ जगत की अंतर आत्मा है। इससे अतिरिक्त श्रुति और स्मृतियों में जहाँ योग का वर्णन किया गया है, उसके कुछ उदाहरण आपको आगे की सत्संग में सुनाया जाएगा। वो योग के सारे प्रमाण हैं उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में। बड़े बड़े तपस्वियों ने, योगियों ने योग का जो स्वरूप बताया है,
वो सब कुछ आपको दूसरी काले वाली सत्संग में सुनाएंगे। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।